भाई, दिल तेन दे ता मैं तो सोनिया। आज मैं तुम लोग को बताऊंगा ना, हमारी जनरेशन कितनी मंदबुद्धि है, कितनी चूतिया है कि जबरदस्ती किसी मीम से अपने आप को रिलेट करने के चक्कर में ना ये अपनी जनरेशन को भी चूतिया कह देती है, सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में सोशल मीडिया पे। जैसे अभी एक लड़की दिलजीत के कॉन्सर्ट में गई थी, वहां पे एक गाना बज गया तो वो रोने लग गई। तो इस बात पे उसे काफी ट्रोल करा, उस पर काफी मीम्स बनी। तो मुझे ऐसे किसी मीम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना, जिस चीज का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बस लिखे जा रहे हैं एल जनरेशन, गांडू जनरेशन, चूतिया जनरेशन, बस लिखे जा रहे हैं। उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा कि इसमें जनरेशन वाली क्या बात आ गई। एक लड़की ने अपना फेवरेट आर्टिस्ट सामने से देख लिया, देख के इमोशनल हो गई, क्या हो गया? उसने अपना फेवरेट सॉन्ग सामने से सुन लिया, सुन के इमोशनल हो गई, क्या हो गया? अब वही बात है ना, इस पे मीम बन गई। तो लोगों को लग रहा है भाई हमें कूल तो बनना ही है। तो एक बंदे ने कमेंट कर दिया होगा वहां पे कि क्या चूतिया जनरेशन है, आर्टिस्ट को देख के रोने लग गए सामने से। चलो मान लिया भाई, तुम्हारी जनरेशन बहुत चूतिया है। मतलब इससे पहले वाली जनरेशन बहुत अच्छी थी, जिसमें लड़कियां अपना फेवरेट आर्टिस्ट देख के छत से कूद जाती थी, देवानंद को देख के। अब भाई तुम लोग को पता हो या ना पता हो, देवानंद को देख के लड़कियां छत से कूद जाती थी। तो वो जनरेशन बहुत अच्छी थी, जिसमें लड़कियां सीधा सुसाइड कर रही हैं। आज की जनरेशन की लड़कियां सिर्फ रो के दिखा रही हैं। तुम्हारा यही मतलब है ना? तुम किस जनरेशन की तारीफ कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। बस एक बंदे ने लिख दिया ना चूतिया जनरेशन, तो सारे भैंस बकरियों की तरह वही चीज करने लग जाते हैं कि हाँ भाई जनरेशन ही चूतिया है, आर्टिस्ट को देख के लड़कियां रो रही हैं। पिछले में तो भाई लड़कियां सीधा सुसाइड कर लेती थी। लेकिन वही बात है, तुम्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है, बस एक बंदे ने लिखा है तो सारे वही लिखते चले जाओगे। यही बात है, मैं तुम्हें यही चीज समझा रहा हूँ। और जिस चीज पे मीम बननी चाहिए थी उस चीज पे बनी नहीं। जैसे एक बंदा और गया था दिलजीत के कॉन्सर्ट में, उसकी वाइफ को दिलजीत ने अपना जैकेट दिया था, तो वो बंदा इमोशनल हो गया कि उसकी वाइफ को किसी पराये मर्द ने अपना जैकेट दे दिया। तो इस चीज पे वो डांस करने लग गया यू 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 करके। तो भाई जिस चीज पे मीम बननी चाहिए थी उस पर तो नहीं लिखा तुमने एल जनरेशन। लेकिन भाई एक लड़की एक सॉन्ग सुन के इमोशनल हो गई तो बस एल जनरेशन। वहां पे भाई देवानंद को देख के लड़कियां छत से कूद रही थी पिछले जनरेशन में, तो वो तो भाई वो डब्ल्यू जनरेशन थी। मतलब कुछ भी लिखते हो भाई, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो, थोड़ा सेंस यूज कर लो, थोड़ी जानने की कोशिश कर लो। मतलब जनरेशन तो एल है, मजाक से हट के जनरेशन तो चूतिया है कि बिना सोचे समझे कुछ भी लिखती रहती है। वही बात है, जो लिख रहे हैं वो चूतिया है। अब दूसरी चीज ये कि भाई अभी जैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट आई थी, ठीक है, 10,000 की थी, 20,000 की थी। अब जो भी मिडिल क्लास था ना, लोअर क्लास था, अब इनको ना ज्ञान देने का बहुत शौक है कि भाई इनको ही लगता है ना कि इनको पैसे की बहुत कदर है, इनको पैसे की बहुत समझ है। ये ना दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं कि ये 10,000 की टिकट है, 20,000 की टिकट है, इस पे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, कौन देखेगा? अब भाई जिस पे पैसे हैं, जिस पे अंधे पैसे, जिसके बाप पे अंधे पैसे हैं, जो अंधा पैसा कमा रहा है, वो कहीं पे भी खर्च करे। तुम्हारे लिए जो 10 रुपए है उसके लिए 10,000 रुपए हैं। तुम जैसे 10 रुपए को ट्रीट करते हो जैसे 10,000 रुपए को ट्रीट करता है। वही बात है। लेकिन तुम लोग को लगता है ना तुम्हें पैसे की समझ ज्यादा है, क्योंकि तुम पे पैसे है नहीं, इन लोगों पे पैसे है नहीं। और जिन पे पैसे हैं ये लोग उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसे की कदर किया कर। अब भाई उस पर इतने पैसे, क्या पता उसका मन हो, क्या पता उसकी विश लिस्ट हो, एक बकेट लिस्ट होती है कुछ लोगों की कि भाई हमें ऐसे कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेना है। अब इनको लगता है ना हम नहीं कर रहे ना, हम पे उतना पैसा नहीं है, तो हर किसी को समझाते हुए चलते हैं कि पैसे की कदर करो। भाई हर कोई तुम्हारी तरह, जैसे मैं खुद नहीं गया, मैं कॉन्सर्ट में खुद नहीं गया भाई, मुझे लगा भाई 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा भाई 10,000 से ज़्यादा मैं एक एयरपॉड खरीद लूंगा, कुछ खरीद लूंगा। अब भाई कुछ बंदे कहेंगे यार हम उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, कहीं पे कुछ और कर लेंगे, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। लेकिन अब सब ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है ना, इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वही मैंने एक वीडियो बनाई थी इनके ऊपर मोटिवेशनल वाली कि भाई ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो होती है ना, ये हर किसी को मोटिवेशन देते हुए चलते हैं, हर किसी को, चाहे अपनी लाइफ में खुद उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, खुद कुछ पैसे कमाते हो या ना कमाते हो, दूसरों को जरूर सलाह देते हैं कि तू कमा सकता है। और इस बात पे बंदे किलस जाते हैं कि भाई हैं तू गरीब लोगों को क्यों बोलता है, तू मिडिल क्लास लोगों को क्यों बोलता है कि भाई उनके पास एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ में। अबे उस एक्सपीरियंस से अगर वो कमा रहे होते ना, कुछ बहुत बड़ा करके दिखा रहे होते, तब मैं समझता भी। लेकिन वो कमा भी थोड़ी रहे उस एक्सपीरियंस से, हैं? तो किस बात का एक्सपीरियंस है उन्हें? बस सिर्फ बोलने का। बोलने के लिए तो भाई बहुत लोग बोलते हैं। अब पता है ज्ञान भी देने कौन आते हैं? छोटे छोटे बच्चे आते हैं कमेंट सेक्शन में, भैया आपको पता नहीं है, हैं गरीबों में बहुत एक्सपीरियंस होता है, ऐसा मत बोला करो, हैं हमको बहुत बुरा लगता है। अबे ऐसा तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम जो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो ना उनकी, जिनने लाइफ में खुद कुछ नहीं उखाड़ा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कमाने की तो कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन तो दे रहे हैं किसी को। मैं उन चूतियों की बात कर रहा हूँ जो किसी से भी मोटिवेशन लेने पहुंच जाते हैं। तो वही बात है,
तुम लोग को वीडियो समझ नहीं आती, बहन जो ज्ञान चोदने पहले पहुंच जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता भाई। एक तो बच्चों को समझ नहीं आती चीज़ें, बस वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें बहुत समझ है। चलो भाई, अगर तुम लोग को मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।